योगी आदित्यनाथ के आदेशों का पालन क्या उत्तर प्रदेश में हो रहा है, आज हम आपको बताएंगे इस बात की वास्तविकता। क्या योगी आदित्यनाथ के आदेश का पालन उनके अधिकारी कर रहे हैं या नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। योगी आदित्यनाथ वो नाम है जिसका अर्थ ही है संकल्प। जो ठान लेते हैं वो करके ही दम लेते हैं और इसी तेवर और नीति के आधार पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए। और सबसे बड़ी बात, जनता ने उन्हें 37 साल पुराने मिथक को तोड़कर दोबारा मुख्यमंत्री भी बनाकर उनके शासन प्रणाली पर अपनी मोहर लगाई। एक मुख्यमंत्री के तौर पर तो योगी आदित्यनाथ लगभग खरे उतरे हैं, पर अब भी कुछ मसले ऐसे हैं जिनमें उनकी अच्छी मंशा होने के बावजूद सरकारी अफसर उनकी नीति का मखौल उड़ाते नजर आ ही जाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं मीट यानी कि मांस के व्यापार की, जिसके लिए तमाम सरकारी नियमों का पालन कराना पड़ता है और लाइसेंस समेत जरूरी दस्तावेज भी रखने होते हैं। पर फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों का मीट विक्रेता और सरकारी अफसरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आपको बताते हैं कि जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध बूचड़खाने और मीट की दुकानों पर कार्रवाई की थी। पर उस कार्रवाई के बाद वही हुआ जो हमेशा होता आया है, मामला ढाक के 3 पात। सज गई अवैध मीट की दुकानें सरकारी आदेशों और सरकार को ठेंगा दिखाते हुए, क्योंकि अफसर और इन अवैध कारोबारियों के बीच आंतरिक गठबंधन जो बन चुका है, यानी कानून बनाओ और फिर कानून से बचाने के लिए पैसे लाओ। कहने में कोई गुरेज नहीं, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपकी आंखों के सामने कहीं भी दिख जाएगा। पर जब कार्रवाई की बात की जाती है तो कार्रवाई रूपी गेंद यहाँ के वहां सिर्फ फेंकी जाती है, पर कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं होता। अब कारण भी आपको बता देते हैं। पहले मीट की दुकानों का नियमितीकरण, लाइसेंस, जरूरी दिशा निर्देश सब नगर निगम के द्वारा नियंत्रित किए जाते थे, तो उनकी जिम्मेदारी भी तय हो गई थी। पर 2017 के बाद से ये काम खाद्य एवं सुरक्षा विभाग के पास चला गया था, तो सोने पर और सुहागा हो गया। जो दशा पहले ही दम तोड़ रही थी, उसके हालात और भी खराब हो गए और जगह जगह मांस के अवैध व्यापार शुरू हो गए। पर इन सवालों के जवाब के लिए पहले जान लिया जाए कि क्या क्या आवश्यक नियम है मांस की दुकानों को संचालित करने के लिए। मीट की दुकानों से कहा गया कि वे धार्मिक स्थलों के मुख्य द्वार से कम 100 मीटर दूर हों। उनकी दुकानें सब्जी की दुकान के पास नहीं होनी चाहिए। दुकानदार जानवरों या पक्षियों को दुकान के अंदर नहीं काट सकते। मीट की दुकानों पर काम करने वाले सभी लोगों को सरकारी डॉक्टर से हेल्थ सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा। मीट की क्वालिटी को किसी पशु डॉक्टर से प्रमाणित कराना होगा। शहरी इलाकों में लाइसेंस पाने के लिए आवेदकों को पहले सर्किल ऑफिसर और नगर निगम की इजाजत लेनी होगी। ग्रामीण इलाकों में मीट के दुकानदारों को ग्राम पंचायत, सर्किल अफसर और एसडीएम से एनओसी लेनी अनिवार्य होगी। मीट के दुकानदारों को यह भी निर्देश दिया गया कि वे बीमार या प्रेग्नेंट जानवरों को न काटे। मीट के दुकानदारों को हर 6 महीने पर अपनी दुकान की सफेदी करानी होगी। उनके चाकू और दूसरे धारदार हथियार स्टील के बने होने चाहिए। मीट की दुकानों में कूड़े के निपटारे के लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। बूचड़खानों से खरीदे जाने वाले मीट का पूरा हिसाब किताब भी रखना होगा। मीट को इंसुलेट फ्रीजर वाली गाड़ियों में ही बूचड़खाने से ढोया जाए। मीट को जिस फ्रीज में रखा जाए उसके दरवाजे पारदर्शी होने चाहिए। सभी मीट की दुकानों पर गीजर भी होना आवश्यक है। दुकान के बाहर पर्दे या गहरे रंग के गिलास की भी व्यवस्था हो ताकि जनता को नजर न आए। एफएसडीए के किसी मानक का उल्लंघन होते ही लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया जाए। तो देखा आपने कितने नियम कानून हैं, पर आपको लगता है कि इतने नियमों में से किसी भी नियम का पालन हो रहा है?
तो आज हम पूरे प्रदेश की बात नहीं करेंगे, बल्कि केवल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करते हैं, जहां तमाम बड़े बड़े अफसरों के साथ खुद उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ बैठते हैं। यानी कि जहां मुख्यमंत्री खुद बैठते हैं, वहां पर उनका आदेश कितना असरदार है, इसका भी रियलिटी चेक कर लेते हैं। पहले आपको लेकर चलते हैं राजधानी के व्यस्तम टेढ़ी पुलिया चौराहे के पास, जहां पर मांस की पूरी मंडी ही लगती है। लाइन से 20 दुकानें, जिन पर मांस बेपर्दा टंगा हुआ है और खुले आम मांस काटने की प्रक्रिया बताती है कि उनको किसी से कोई डर नहीं। ये किसी से नहीं डरते, क्योंकि उनको हमारे अफसरशाही ने निर्भय बना दिया है। और तो और मंदिर के पास मांस की दुकानों की मनाही है, योगी सरकार का कड़ा आदेश है। तो लेकर चलते हैं आपको कपूरथला चौराहे के पास, जहां एक हनुमान मंदिर से महज 20 मीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए मांस काटा और बेचा जाता है। तो ये देखिए आप लखनऊ की अवैध मंडी। अब अवैध इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये किसी भी सरकारी दिशा निर्देश का पालन नहीं करते, तो फिर लाइसेंस मिलना संभव ही नहीं, क्योंकि नगर निगम से लाइसेंस देने का अधिकार वापस लिया जा चुका है। इस बात पर बोलते हुए नगर निगम लखनऊ के पशु कल्याण अधिकारी डॉक्टर अभिनव वर्मा ने कहा कि अब इन अवैध मीट मंडियों पर कार्रवाई का अधिकार खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन को मिल चुका है। देखिए, किसी भी व्यवसाय के लिए उसकी अनुमति अनिवार्य है। 2018 फूड सिक्योरिटी एक्ट तक नगर निगम लाइसेंसिंग का कार्य और अनुमति प्रदान करता था, परंतु 2018 के बाद से नगर निगम अधिनियम से मीट की दुकानों संबंधी लाइसेंस का जो प्रावधान था नगर निगम से हटा दिया गया है। अब उसकी जिम्मेदारी खाद्य सुरक्षा विभाग की को लाइसेंस प्रदान करना। नगर निगम का कार्य केवल एनओसी देना था और 2018 के बाद से नगर निगम ने किसी प्रकार की कोई एनओसी प्रदान नहीं की गई। वहीं जब नगर निगम लखनऊ के अपर नगर आयुक्त डॉक्टर अरविंद कुमार राव से बात की गई, तो उन्होंने इसको FSDA यानी कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में होना बताया और बताया कि नगर निगम ने बीते 6 साल में किसी भी मीट लाइसेंस के लिए अपनी एनओसी नहीं दी है, क्योंकि लाइसेंस भले ही अब तक खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन देता हो, पर लाइसेंस के लिए एनओसी नगर निगम ही देता है। देखिए, 2017 तक नगर निगम मीट मछली की दुकानों का अनुज्ञप्ति देता था। 2017 में माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा था काफ़ी दिनों से, उसका निर्णय आया, फिर उसमें SOP जारी हुई और उस निर्णय के अंतर्गत ये हुआ कि अब के बाद से माने उस डेट से उस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में ये हुआ कि अब ये सारा कुछ अनुज्ञप्ति मीट मछली मांस सब फूड सेफ्टी वाले देखेंगे, जो उनके विहित प्राधिकारी होंगे फूड सेफ्टी के FSSAI नार्म 2006-2011 के क्रम में वो ही लाइसेंसिंग अथॉरिटी होंगे। कोई भी दुकान इलीगल है कि इलीगल है ये जांच करने का अधिकार उसी को होता है जिसके पास लाइसेंस देने का अधिकार होता है। उसी दिन से आज तक हम लोगों ने कोई मीट मछली की ना ही कोई एनओसी जारी की, लाइसेंसिंग तो पावर पहले ही खत्म हो गया था। तो जो अब लाइसेंसिंग अथॉरिटी अगर है कोई, वो हमसे अगर सहयोग मांगती है कि साहब यहाँ पे हमें ड्राइव चलाना है, आप संसाधन लेके आ जाइए, तो हम संसाधन देने को तत्पर रहते हैं, लेकिन अभी तक कभी हुआ नहीं और न ही हमारे यहाँ से कोई एनओसी जारी। अब सीधे इसके बाबत राजधानी लखनऊ के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन से बात की गई, तो लखनऊ के सहायक आयुक्त खाद्य विजय प्रताप सिंह ने बताया कि हमने 2018 से अब तक हमारे द्वारा कोई भी लाइसेंस जारी नहीं किया गया, क्योंकि ये लोग किसी भी नियम कानून का पालन नहीं करते हैं। तो जब नगर निगम कोई अनुमति नहीं देता, खाद्य सुरक्षा विभाग कोई अनुमति नहीं देता, तो फिर सैकड़ों की संख्या में राजधानी लखनऊ में मांस मछली की दुकानें चल किसकी मर्जी से रही हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हमारे FSSAI के अंतर्गत जो भी नियम कानून दिए हुए हैं, जो प्रोविजंस दिए हुए हैं, उनके अंतर्गत जो भी लाइसेंस आएंगे उनको जारी किया जाएगा और यदि उनको फॉलो नहीं करेंगे तो कोई भी लाइसेंस जारी नहीं होगा। ये सेंसिटिव मटेरियल होता है, मीट बहुत ही जल्दी ख़राब होता है, मटेरियल बहुत जल्दी होती है, तो हम लोग इस पर बड़ा ही सावधानी रखते हैं और यदि कहीं पर भी कोई शिकायत आती है, कोई समाचार आता है, हम लोगों के
के पास, चाहे वो ऑनलाइन आए, चाहे वो लिखित में आए, राइटिंग में आए, हम लोग उस पर नियमानुसार कार्रवाई करते हैं और इसको हम संबंधित थाने को और नगर निगम को अवगत करा देते हैं कि वो लोग भी अपने स्तर से इस पर आवश्यक कार्रवाई करें। मैंने जैसा कि बताया कि हम लोग हमारे जो FS एक्ट है उसमें जो नियम है लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन के, उसके अंतर्गत कार्रवाई करते हैं और इसकी कापी हम इसीलिए नगर निगम को और थाने को भेजते हैं कि उनके स्तर पर जो भी कार्रवाई संभव हो नियमानुसार वो उसको संपादित करें, संपन्न करें। अधिकारियों की माने तो कोई शिकायत होती है तो हम नोटिस जारी करते हैं, कार्रवाई करते हैं, पर हटाते क्यों नहीं, इसका जवाब उनके पास नहीं है। पर सबसे बड़ी बात, खुले आम चलती अवैध मांस की दुकानें हम सबको दिखती हैं, पर अधिकारियों को क्यों नहीं दिखती या देखना ही नहीं चाहते और खाना पूर्ति ये की शिकायत मिलने पर कार्रवाई करते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में हमारे सिस्टम के जिम्मेदार अफसर अपनी आंखें खोलते हुए बड़ी कार्रवाई करते हैं या फिर किसी शिकायत का इंतजार करते हैं। कुल मिलाकर एक ही बात साबित होती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितनी भी नाराजगी जता लें, कितने भी आदेश दे दें, होना कुछ नहीं है, क्योंकि अफसरशाही इन आदेशों का पालन कराने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते और अवैध मांस विक्रेता कहते हैं जब सैया हुए कोतवाल तो अब डर काहे का। आप खुद समझ सकते हैं कि इसका कारण क्या है और अधिकारी क्या चाहते हैं, मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं। ये समझने वाली बात आपकी है और आप इसे जरूर समझिएगा और अपने दाएं बाएं भी देखिएगा क्या वाकई में मांस की दुकानें चल रही हैं या नहीं। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।